हे गाइस, तो चलिए फटाफट से नीट 2018 जो आपका एग्जाम है, नीट 2018 एग्जाम, उसके आंसर्स चेक कर लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है और मैं आपको आंसर बताते रहूंगा। तो आपको क्या करना है, आपका सेट कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्वेश्चन साथ में बोल रहा हूँ, उसका आंसर फटाफट से आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली ये मेरे पास जो सेट है वो डीडी है, लेकिन आपको परवाह नहीं करनी, डीडी सेट के अकॉर्डिंग नहीं, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। पहला सवाल आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा गया ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ऊपर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं आपको साथ साथ बोल रहा हूँ। 136 क्वेश्चन है। हेलोजन के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर बनेगा थर्ड। अगर आपने थर्ड लगाया तो आप बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर, ठीक है। ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। उसके बाद 137 क्वेश्चन पर चलते हैं। 137 क्वेश्चन का आंसर बनेगा थर्ड, मैग्नीशियम, ये बिल्कुल सही है, तो यहां पर इसका थर्ड आंसर बनेगा। तो मैं लिख देता हूं, देखिए 136 का थर्ड बन रहा है आंसर, चेक करते रहिएगा। 137 का थर्ड बन रहा है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, 138। 138 का आंसर आपका देखिए क्या बनेगा, दैट इज सेकंड, सेकंड यानी कि टू आंसर होगा इसका, ठीक है। आपको यहां पर नहीं देखना, आपको मैं जो बबल, यहां जो सर्किल में लिख रहा हूं वो आंसर बनेंगे, इसका सेकंड आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं फटाफट से। अगला जो सवाल है 139, 139 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। देखिए 139 का आंसर बनेगा थर्ड। आपसे पूछा रेडियस का, आप क्या बताओ, ऑर्डर बताओ, तो इसका थर्ड आंसर बनेगा, इसका सेकंड आंसर नहीं है, ठीक है। आपको मेरी जो आवाज है, जो मैं आंसर बता रहा हूं उससे मैच करना आपको। सो 139 का थर्ड। उसके बाद 140 की तरफ चलते हैं। 140 में फर्स्ट आंसर बनेगा, तो अगर आपने फर्स्ट लगाया तो आप बिल्कुल सही है, इसका फर्स्ट आंसर बनेगा, सर्किल में लिख रहा हूं। उसके बाद 141, 141 का आंसर थर्ड बनेगा, बोरॉन, क्योंकि बोरॉन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है तो वो 6 तक नहीं जा सकता है, तो 141 का आंसर बनेगा थर्ड। उसके बाद चलते हैं 142 की तरफ। 142 का आंसर फोर्थ बनेगा, यहां पर सही लगा हुआ है तो फोर्थ आंसर बनेगा। क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। 140 सेकंड हो गया। 143 की तरफ चलते हैं। 143 का आंसर भी क्या बनेगा, मीथेन, फोर्थ बनेगा। अगर आपने फोर लगाया तो बिल्कुल सही है। 144 की तरफ चलते हैं। 144 में आंसर बनेगा फर्स्ट, ठीक है, एम ब्रोमोटोलिन बनेगा। 145 की तरफ मूव करते हैं फटाफट से। 145 में आपका जो आंसर बनेगा, 145 में N2O5 बनेगा। सो N2O5 इसका आंसर, अगर आपने N2O5 लगाया तो बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं 146 की तरफ। 146 में आंसर आपका क्या बनेगा, जरा चेक करिए। 146 में यहां पर सी होगा, तो एक्चुअल में सी कहां है, फोर्थ के अंदर, तो इसका आंसर फोर बनेगा। तो अगर आपने फोर लगाया तो बिल्कुल सही है। सो चलिए गाइस 147 की तरफ चलते हैं। 147 का जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट बनेगा, ठीक है। 148 की तरफ चलते हैं। 148 में जो आंसर बनेगा वो भी फर्स्ट होगा, तो अगर आपने फर्स्ट लगाया तो बिल्कुल सही हो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका आंसर भी फर्स्ट है, इसका आंसर भी फर्स्ट है। 149 की तरफ चलते हैं। 149 का जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट बनेगा, अमोनिया। सो चलिएगा 150 की तरफ चलते हैं। 150 का आंसर बनेगा फर्स्ट, अगर आपने फर्स्ट लगाया तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 150 का आंसर फर्स्ट होगा। उसके बाद 151 की तरफ चलते हैं। 151 की तरफ, 151 का आंसर यहां पर क्या बन रहा है, सेकंड। सो मोनोन्यूक्लियर है 151, तो सेकंड आंसर बनेगा। 150 सेकंड की तरफ चलते हैं, इसका सेकंड आंसर होगा, ठीक है। अगर आपने सेकंड लगाया, 150 सेकंड का सेकंड आंसर होगा, इसका भी सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 153, 153 का आंसर देखिए। 153 का आंसर यहां बनेगा फोर्थ, अगर आपने फोर्थ लगाया तो बिल्कुल सही है। उसके बाद 153 में फोर्थ बनेगा। 154 में फर्स्ट आंसर होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो आप बिल्कुल सही है, 154 का फर्स्ट आंसर होगा। उसके बाद 155 पर चलते हैं, देखिए 155, ये रहा 155। 155 का आंसर देखिए, 155 में फोर्थ आंसर बनेगा, तो ये 155 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए, और इसका फोर्थ आंसर बनेगा। और मैं फोर्थ लगाया तो बिल्कुल सही है, ठीक है, वह यहां पर फोर्थ आंसर होगा। सो गाइस 156 की तरफ चलते हैं। 156 का आंसर बनेगा फोर, अगर आपने फोर लगाया तो बिल्कुल सही है, ग्लाइसिन। 157 की तरफ मूव करते हैं। 157 में आंसर सेकंड बनेगा, आपने सेकंड लगाया तो बिल्कुल सही है 157 में। 158 की तरफ चलते हैं। 158 में थर्ड आंसर बनेगा। 158, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसका थर्ड आंसर होगा, अगर आपने थर्ड लगाया तो बिल्कुल सही है। 159 की तरफ मूव करते हैं। 159 क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो सेकंड बनेगा, सो अगर आपने सेकंड लगाया तो बिल्कुल सही है, इसका सेकंड आंसर होगा, ठीक है। 159 के बाद चलते हैं 160 की तरफ। तो 160 जो क्वेश्चन आपके पास, 160 क्वेश्चन में आंसर बनेगा फर्स्ट, अगर आपने फर्स्ट लगाया तो बिल्कुल सही है। 160 फर्स्ट की तरफ चलते हैं। 161 में आंसर थर्ड बनेगा, सो अगर आपने थर्ड लगाया 161 में तो आप बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर होगा इसका, सेकंड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 162 की तरफ चलते हैं। 162 में टू में भी थर्ड आंसर होगा, अगर आपने थर्ड लगाया तो बिल्कुल सही है। उसके बाद 163 की तरफ चलते हैं। 163 में आंसर सेकंड होगा, अगर आपने सेकंड लगाया तो बिल्कुल सही है। 163 के बाद सो चलिए गाइस 164 की तरफ मूव करते हैं। 164 में जो आंसर बन रहा है वो फोर्थ होगा। सो चलिए गाइस 165 की तरफ मूव करते हैं। 165 में फोर्थ आंसर होगा, आपने फोर्थ लगाया तो बिल्कुल सही है, 165 में फोर्थ आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं 165 के बाद 166, तो 166 का जो आंसर बनेगा आपका, 166 का थर्ड आंसर बनेगा।
166 में अगर आपने थर्ड लगाया तो बिल्कुल सही है। उसके बाद 166 के बाद चलते हैं 167 की तरफ, ध्यान से देखिए। 167 में जो आंसर बन रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड बनेगा इसका आंसर। अगर आपने सेकंड लगाया तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 168 की तरफ चलते हैं, 168 में फर्स्ट आंसर बनेगा, आपने फर्स्ट लगाया तो बिल्कुल सही है। 169 की तरफ चलते हैं, 169 में फोर्थ आंसर बनेगा, अगर आपने फोर्थ लगाया तो बिल्कुल सही है, फोर्थ आंसर होगा इसका। उसके बाद 170 की तरफ चलते हैं, 170 में फर्स्ट आंसर होगा जो कि बिल्कुल सही है, यहाँ पर फर्स्ट आंसर होगा। 170 के बाद 171 की तरफ मूव करते हैं। 171 में जो आंसर बनेगा वो सेकंड होगा, सो 171 का आंसर सेकंड बनेगा, अगर आपने सेकंड लगाया तो बिल्कुल सही है। 172 की तरफ चलते हैं, 172 में फोर्थ आंसर होगा, 172 का फोर्थ आंसर होगा, अगर आपने 172 का फोर्थ लगाया तो बिल्कुल सही है। 173 की तरफ चलते हैं, 173 में सेकंड आंसर होगा, 173 में सेकंड अगर आपने आंसर लगाया तो बिल्कुल सही है, सेकंड आंसर होगा 173 के अंदर, यहाँ लिख देता हूं। 174 की तरफ चलते हैं, 174 में आंसर बनेगा सेकंड, तो अगर आपने सेकंड लगाया तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 175 की तरफ चलते हैं, 175 में थर्ड आंसर होगा, सो 175 में 2.8 आंसर आएगा, 2.8 इसका थर्ड आंसर होगा, तो अगर आपने थर्ड लगाया तो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं 176 की तरफ, तो 176 में जो आंसर बनेगा वो सेकंड बनेगा, तो 176 में आंसर है सेकंड, ठीक है। अगर आपने सेकंड लगाया तो बिल्कुल सही है। 177 में आंसर बनेगा फोर्थ, तो अगर आपने फोर्थ लगाया तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर फोर्थ आंसर होगा। 178 की तरफ चलते हैं, 178 का आंसर बनेगा फर्स्ट, अगर आपने फर्स्ट लगाया तो बिल्कुल सही है, ठीक है, 178 का फर्स्ट आंसर होगा। 179 की तरफ चलते हैं, 179 में थर्ड आंसर बनेगा 800 किलो जूल पर मोल। 179 के बाद लास्ट क्वेश्चन 180, इसका आंसर सेकंड बनेगा, जो कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है। तो ये हमारी तरफ से हो गए नीट 2018 का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था उसका आंसर की आपको बता दिया। सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा। टिल देन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।